अगर कोई हमारा गुलाम हो और वो कुछ मर्जी अपनी चलाए, कुछ मर्जी हमारी माने, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो हमारा गुलाम है तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारा हर हुक्म मानने वाला हो जाए। और हम ये कहते भी हैं कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके बावजूद भी हम उसकी बंदगी नहीं करते। हम अल्लाह के कुछ हुक्मों को मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। नमाज हम पढ़ लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, और भी दो चार खैर के काम और भी कर लेते हैं, लेकिन जब बहनों की विरासत देने पर बात आती है तब हमें सांप सूंघ जाता है। जब हमें ज़कात देनी होती है तब हमें अल्लाह की बंदगी याद ही नहीं आती। जब घर में शरीफ पर्दे की बात आती है तब हम अल्लाह की बंदगी को भूल जाते हैं। चाहे कोई एजुकेशन का मसला हो, बारात का मसला हो, जहेज का मसला हो, ये फालतू की रस्मों का मसला हो, तब हमें अल्लाह की बंदगी याद ही नहीं आती। तब हम अपनी चलाते हैं। हमें ज़रूरत है इस्लाम में पूरा दाखिल होने की। कुछ रब मर्जी, कुछ मन मर्जी, असल कामयाबी इसमें नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, कि या अल्लाह जिन चीज़ों की हमें गाइडेंस ही ना मिली हो उन पर हम कैसे अमल करते। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मौत तक की सफ़र की रहनुमाई हमारे लिए कर गए हैं। कल क़यामत के दिन कोई ये नहीं कह सकता कि या अल्लाह हमें इस चीज़ की रहनुमाई नहीं मिली थी। अगर कोई जानकर दीन नहीं सीखना चाहे वो उसकी अपनी कमी है, वरना अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल हमारी हर जगह रहनुमाई कर गए हैं। हर सिचुएशन को उन्होंने हल बता दिया है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, ये सिचुएशन हो जाए तो ये करना है, ये सिचुएशन हो जाए तो ये करना है। जन्नत की असल कीमत तो अमल है। एक सवाल कल अल्लाह हमसे ये भी करेगा कि इल्म कितना सीखा था और उस पर अमल कितना किया। आज हमने इल्म के तो अंबार खड़े किए हुए हैं, लेकिन अमल ढहले का नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें दीन पर पूरा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।